अस्पताल में इंसान इलाज के लिए जाता है, लेकिन डॉक्टर पहले यह पूछता है कि आपने वोट किसको दिया है, इस बिना पर आपका इलाज होगा। ये बात सामने आने के बाद हर एक के होशो हवास जो है वो उड़ जाते हैं कि आखिर सियासत क्या अस्पतालों में शुरू हो गई है। जो सियासत आज से पहले गलियारों में, कोचू में या फिर आप चाय की टपरी पे आप देखते होंगे कि बाहर लोग बैठ करके बातें करते थे या फिर बाकी जगहों पर, लेकिन एक मरीज जब इलाज के लिए किसी डॉक्टर के पास जाता है और वहां पर वो अपनी बात जब रखता है और डॉक्टर उसे ये कहता है कि आप मुझे ये बताइए आपने वोट किसको दिया है, और ऐसे में अस्पतालों के ऊपर लोगों का भरोसा कितना रहेगा। आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, इससे पहले भी पूछे हैं, आप हमें बताइएगा कि एक सरकारी अस्पताल का ये वाकया है कि जब लोग वहां पर जाते हैं और वो डॉक्टर इतना हट धर्म बन गया है, वो लोगों के साथ अच्छे से बात नहीं करता है, बदतमीजी करता है, बदसलूकी करता है, और वो सबसे पहले ये कहता है कि आपने वोट किसको दिया है, उस एमएलए को लेकर के जरा यहां पर आ जाओ। आपको बता दें तो कोकरनाग का ये वाकया है, वहां पर आज लोग सरापा एहतजाज हुए जब इस डॉक्टर को हद से ज्यादा लोगों ने बर्दाश्त कर लिया। इससे पहले भी इसकी कई सारी कंप्लेंट, कई सारी शिकायत जो है वो आई, और लोगों ने इल्जाम ये भी लगाया है कि ये डॉक्टर अपने आप को सर्जन बोलता है और इस डॉक्टर का नाम इफ्तिकार अहमद डगा है, और ये सर्जन बोलता है, और लोगों ने इल्जाम लगाया कि हमें इसकी डिग्री पर भी जो है वो विश्वास नहीं है, हमें लगता है कि डॉक्टर फेक है और किसी भी तरह ये रिश्वत दे करके या बाकी चीजें लेकर के ये डिपार्टमेंट के अंदर घुस आया है और एक माफिया की तरह काम कर रहा है। क्योंकि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हमने कई बार इसके ऊपर जो है वो रिपोर्ट भी दाखिल की है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, जब एक शख्स इसके पास जाता है और डॉक्टर इसे क्या कहता है। सिंपली खबर कसा है दलस थो वोट यह क्या तुम मान वन मे वो बह नबर कन रील कि अंदर कन ये सोरे मान डिपार्टमेंट अंदर बेकार, अस्पताल मज सारी मशीनरी बेकार, वोट कस त्रो तुम मे ना वोटन गर्ज कह मे गर्ज मे बचस ट्रीटमेंट कर यह वो और अदल बदल लेख गुजर गाम खबर कतुक वारिया मिसबिहेव माजि लेख बेन लेख तो बह द्रास नबर क्या मे ट्रीटमेंट कर अम सब द्रास बह नबर मे मान बन गो बचस दवा मेहरबानी। आपने साफ तौर पर सुना, इसका ये साफ तौर पर कहना था कि जब मैं इसके पास गया मेरे बच्चे की कुछ तकलीफ थी और उन्होंने कहा सबसे पहले कि आपने वोट किसको दिया है, और आप गांव से आते हैं, पता नहीं कहां से आते हैं, लेकिन इससे पहले आपने देखा होगा कभी कोई भी डॉक्टर आप लोग को ये नहीं बताएगा कि आप सिख हो, आप ईसाई हो, आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, या आपका रंग देख कर कभी ये डॉक्टर ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन इस तरह की हरकत जब इस शख्स ने की, इस डॉक्टर ने की, तो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास जो है वो घात हुआ। इसके अलावा भी लोगों ने यह भी कहा कि हमने आरटीआई इस डॉक्टर के ऊपर डाली ताकि इसका रिकॉर्ड हमें दिया जाए कि ये वाकई एक अच्छा डॉक्टर है या फिर फर्जी डॉक्टर इस सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में बैठा हुआ है और यहां पर लोगों के साथ इतनी ज्यादा बदतमीजी कर रहा है। और लोगों ने आज नारे भी लगाए कि इस डॉक्टर को जो है वो अरेस्ट किया जाए। कई घंटों तक रास्ता भी बंद कर दिए लोगों ने, लेकिन लोगों ने उम्मीद जाहिर की है उमर अब्दुल्ला की सरकार से और साथ ही साथ वजीर सेहत हेल्थ मिनिस्टर सकीना इत्तू से कि इस तरह के डॉक्टर को जो टर्मिनेट ही कर देना चाहिए, बल्कि उसे यहाँ से उठा करके किसी और जगह पे नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि इतना बदतमीज डॉक्टर को लोग नहीं झेल सकते हैं। इलाके के लोगों ने यह भी इल्जाम लगाया कि हमने हद तक इस डॉक्टर को बर्दाश्त किया है, लेकिन अब हम इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ ही साथ लोगों ने वहाँ के जो बीएमओ कोकरनाग हैं उनके हवाले से भी उसके खिलाफ नारेबाजी की कि वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। हमने कई बार इन्हें कंप्लेंट दी और वो ये कहते हैं कि हमने जी कमेटी बिठाई है और उस कमेटी जो है जो कुछ भी सामने लेकर के आएगी वो हम आप तक देंगे, लेकिन किसी भी कमेटी ने आज तक ये सारी चीज़ें सामने नहीं लेकर के आई। आपको बता दें ज़रा सा पहले ये देखिए, जब आरटीआई के हवाले से शख्स कह रहा है कि हमने आरटीआई डाली लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, इस शख्स का क्या कहना है जरा ये सुनिए। इसको आरटीआई किया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत मैंने इसको किया कि मुझे इसकी एमएस डिग्री और रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। आज के डेट तक मुझे ना इसकी एमएस डिग्री मिली ना इसका रजिस्ट्रेशन नंबर मिला। ये टोटली फेक डॉक्टर है, इसकी डिग्री फेक है। लिहाजा मोतबाना अपील करते हैं हम अपने हेल्थ मिनिस्टर से, हाथ जोड़ के मेहरबानी करके इसको यहां से हटा दीजिए। ये टोटली मिसबिहेव कर रहा है लोगों के साथ। आज इसकी 5वीं इंक्वायरी बिठाई है। इसके बाद
आपने साफ तौर पर सुना कि लोगों को इस बात का भी डर है कि ये डॉक्टर शायद फर्जी है, इसके पास कोई डिग्री नहीं है और यहाँ पर ये गुंडागर्दी कर रहा है। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, आगे जो ही बढ़ते हैं और भी लोगों के साथ जब बातचीत होती है उन्होंने कहा कि इस तरह का डॉक्टर हमें कभी नहीं चाहिए। ज़रा इन लोगों की भी इस बात को सुनिए जो ये कहते हैं कि हम इंसानियत पे भरोसा रखते हैं, हम कभी किसी चीज़ के ऊपर, या फिर हिंदू हो, मुस्लिम हो, आप काले हो, आप गोरे हो, आपने किसको वोट दिया किसको नहीं दिया, ये तो जमहूरियत का अपना अपना हक है सब लोग को, वो किसको वोट देंगे। इनकी बात भी ज़रा सुनिए। डॉक्टर इफ्तिखार जो यहाँ हमारे डॉक्टर साहब हैं, एक डॉक्टर लोगों का माँ बाप होता है, उसको अपना रवैया उसी तरीके से लोगों के साथ इख्तियार करना चाहिए जिस तरह एक माँ बाप अपने बच्चों के साथ अपना रवैया इख्तियार करता है। बहरहाल ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। मुझे लगता है अगर इसके पास एजुकेशन होता, तालीम होती, तो शायद ये लोगों के साथ अखलाक से पेश आता, लेकिन इसके पास अखलाक नहीं है। एक डॉक्टर हो, कोई भी मुलाजिम हो, उसको सियासत के साथ क्या है? एक आदमी को धक्का दे के बाहर निकालना और कहना कि आपने वोट किसको डाला है, वो उसको क्या लगता है कि वोट किसको डाला? ये जहाँ जमहूरियत है, किसने किसको वोट डाला है, ये कौन सी ये क्या कहते हैं सियासत यहाँ कर रहे हैं? अगर ये डॉक्टर है, इन्हें लोगों का इलाज करना चाहिए। मैं आपकी वसातत से और पूरी ब्लॉकबाड़ी लारनू है, पूरी ब्लॉकबाड़ी कोकरनाग है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, हम आपकी वसातत से सकीना जी से गुजारिश करेंगे कि फिलफौर कार्रवाई की जाए इस डॉक्टर पर और इसको यहाँ से हटाया जाए। बहुत सारा एसडीएम साहब के जरिए से होता है। यहाँ पुराने मुकद्दस में अल्लाह ताला फरमाता है कि दुनिया के अंदर जिन लोगों को मैंने भेजा है, ये जात पात जो है ये पहचान के लिए है, बाकी इंसान तो एक ही है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई भी हो। बहरहाल एक डॉक्टर को एक गरीब का इलाज भी करना चाहिए, एक गुजर का इलाज भी करना चाहिए और एक कश्मीरी का इलाज भी करना चाहिए। ये किस सियासत को लेकर कौन सी ये एजेंसियां यहाँ चला रहे हैं? इनको सियासत के साथ क्या है? अगर ये डॉक्टर है तो ठीक है, अगर नहीं तो इनको दफा करो यहाँ से। साफ तौर पर आपने सुन लिया क्या कुछ इनका कहना था, किस तरह से इन्होंने भी अच्छे से बात को जाहिर किया कि इस तरह की चीज़ें जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। यह हर इंसान को अपना हक है और ये कोई नहीं आपको पूछ सकता कि आपने वोट किसे दिया है। और एक डॉक्टर का काम होता है वो उस पेशेंट को इलाज करे, उसके उस चीज़ की तनख्वाह मिलती है, न कि उसे वहाँ पर सियासत करने के लिए वो कुर्सी दी जाती है। साथ ही एक और शख्स की हम आपको बात सुनाते हैं जिसने ये कहा कि इस डॉक्टर ने कई बार ये भी कोशिश की है कि गाड़ी के नीचे कुचल डालने की। ये बात भी हम आप तक पहुंचाते हैं, इस शख्स का क्या कहना है। इसने जहां तक कोशिश की, क्या इसने हमें गाड़ी के नीचे लाने के लिए एक गाड़ी के नीचे डालने की कोशिश की थी, यहाँ गलगुल में कुचलने की कोशिश की थी। ये डॉक्टर का सही है भाई साहब। आज इसने ये बात कही है, देखिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन क्यों कहता हूँ, मैं खासकर डीसी अनंतनाग को, इसने आज लोगों को सियासत में डालने की कोशिश की है। उसने ये बात कही है कि आपने किसको वोट दिया। अरे भाई साहब मेरी बात सुनिए। जैसे यहाँ गंदी नीली को निकाल कर फेंकते हैं, बैंक वाले जानते हैं आपको कैसे फेंकेंगे। आज यानी साफ तौर पर आपने सुन लिया किस तरह के संगीन इल्जामात जो इस डॉक्टर के ऊपर लग रहे हैं, जिसका नाम इफ्तिखार अहमद डगा है। और ये डॉक्टर पिछले कई सालों से यहाँ पर काम तैनात है और लोग जो है यहाँ पर आज सरापा एहजाज जो उन्होंने कहा कि अब हद से ज़्यादा हो गया है, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर वहाँ की इंतज़ामिया डीसी अनंतनाग या फिर बाकी जो सीएमओ हैं वो अगर इस चीज़ के ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर हमें मजबूर होना पड़ेगा और हम फिर सड़कों पर आ जाएंगे। जिस तरह से आज भी लोगों ने कई घंटे तक सड़क को बंद कर दिया और उसके बाद रास्ता जो है वो खोल दिया गया और यकीन दहानी कराई गई कि इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के बदतमीज़ डॉक्टर्स को जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।